दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई भर्ती 2021 के लिए हाइट एंड चेस्ट के बारे में। यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो नई भर्ती निकली है, इसके लिए मिनिमम हाइट एंड मिनिमम चेस्ट आपका कितना होना चाहिए और कितने किलोमीटर आपको दौड़ना होगा, यानी कि रनिंग कितने किलोमीटर करनी होगी। अगर आपका हाइट या फिर चेस्ट से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट है तो ये वीडियो कंटिन्यू आपको लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए, बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ हाइट एंड चेस्ट और रनिंग आपको कितनी करनी होगी। तो आइए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन और उसके अनुसार हाइट एंड चेस्ट की बात करते हैं। तो आप यूपीएसआई भर्ती 2020-21 का नोटिफिकेशन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस नोटिफिकेशन के अनुसार हाइट एंड चेस्ट और रनिंग कितनी करनी होगी, आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फिजिकल स्टैंडर्ड्स यानी कि शारीरिक मानक, ये रहे शारीरिक मानक परीक्षण के मानक पुरुषों हेतु यानी कि मेल कैंडिडेट्स के लिए। अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट की यानी कि ऊंचाई की, तो सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है। यानी कि जो जनरल या फिर ओबीसी या फिर एससी के कैंडिडेट्स हैं, इनके लिए मिनिमम हाइट है 168 सेंटीमीटर 168 सेंटीमीटर। अगर आप जनरल या फिर ओबीसी या फिर एससी के कैंडिडेट हैं तो आपकी मिनिमम हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी इससे कम हाइट है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर हम बात करें एसटी के कैंडिडेट्स के लिए यानी कि अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट्स के लिए, तो इनके लिए मिनिमम हाइट है 160 सेंटीमीटर यानी कि 160 सेंटीमीटर्स। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जनरल ओबीसी और एससी के लिए 168 सेंटीमीटर और जो एसटी के कैंडिडेट्स हैं इनके लिए मिनिमम 160 सेंटीमीटर हाइट है। इससे अधिक है तो चलेगा लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं चेस्ट की यानी कि सीना की। सामान्य अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों के संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर यानी कि 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है सीने में। तो देखिए चेस्ट की बात करें तो जनरल या फिर ओबीसी या फिर जो एससी के कैंडिडेट्स हैं इनके लिए मिनिमम चेस्ट है 79 सेंटीमीटर यानी कि कम से कम आपका चेस्ट 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए। ठीक है, बिना फुलाने पर आपका जो मिनिमम चेस्ट है 79 सेंटीमीटर यानी कि 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर बात करें फुलाने पर तो फुलाने पर मिनिमम चेस्ट 84 सेंटीमीटर यानी कि 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपके चेस्ट में होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। तो अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट की, तो जो एसटी के कैंडिडेट्स हैं यानी कि जो अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट हैं इनके लिए मिनिमम चेस्ट है 77 सेंटीमीटर यानी कि कम से कम आपका जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर यानी कि 77 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए। अगर हम बात करें फुलाने पर यानी कि विद एक्सपेंशन की, तो फुलाने पर आपका चेस्ट 82 सेंटीमीटर्स यानी कि कम से कम 82 सेंटीमीटर होना चाहिए फुलाने पर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कम से कम 5 सेंटीमीटर का जो फुलाव है, जो एक्सपेंशन है, वो चेस्ट में होना चाहिए। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट एंड वेट की। यानी कि जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए हाइट एंड वेट कितना होना चाहिए, आइए देखते हैं। सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है यानी कि 152 सेंटीमीटर्स है। अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर है। वजन महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम। तो देखिए अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं, जनरल या फिर ओबीसी या फिर एससी की कैंडिडेट हैं, तो आपकी जो मिनिमम हाइट है, न्यूनतम ऊंचाई है, वो 152 सेंटीमीटर यानी कि 152 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। इससे कम आपकी हाइट नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो इनके लिए मिनिमम हाइट है 147 सेंटीमीटर्स यानी कि 147 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं इनका मिनिमम वेट यानी कम से कम इनका जो वेट है ये 40 किलोग्राम यानी कि 40 केजी होना चाहिए। इससे कम इनका वेट नहीं होना चाहिए।
तो आइए बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में, यानी कितने किलोमीटर आपको दौड़ना होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, शारीरिक दक्षता परीक्षा अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में तथा महिला अभ्यर्थी को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करेंगे वे भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होंगे। यथा आवश्यकता समिति के अन्य सदस्य जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित किए जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। तो अगर हम बात करें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यानी कि मेल कैंडिडेट्स के लिए दौड़ की, तो जो पुरुष अभ्यर्थी हैं यानी कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं, इनको 4.8 किलोमीटर की जो दौड़ है इसे 28 मिनट में तय करना होगा। यानी कि 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर की जो दौड़ है इसे कंप्लीट करना होगा। अगर आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं महिला अभ्यर्थियों की यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो फीमेल कैंडिडेट्स को 2.4 किलोमीटर की जो दौड़ है इसे 16 मिनट में तय करना होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में, ठीक है। तो अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और सब इंस्पेक्टर बनने में मदद करेगी। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और राइट इन्फो क्लब के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।